अस्सलाम वालेकुम सर। चलें, जब आवाज आए तो मुझे बता देना। मैं तो 2 दफा पूछ चुका हूँ। आ रही है सर आवाज? जी आवाज आ रही ठीक है, है। आवाज आ रही ठीक है। है। मैं सब स्पीकर ऑफ कर। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, कल हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, ठीक है, ऑटोमेटा। आज हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो आज हम ये भी देखेंगे कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीज़ों को कवर करेंगे और किन किन चीज़ में हमारा मेन फोकस रहेगा। तो पहली चीज़ जो हमने स्टार्ट करनी है इंट्रोडक्शन के बाद, वो है फाइनाइट स्टेट मशीन्स। अब फाइनाइट स्टेट मशीन अपने आप में एक काफ़ी बड़ी टर्म है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी मशीन्स या एब्स्ट्रैक्ट मशीन या एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स हमने स्टडी करने हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कहाँ कहाँ पे जो है ना हमें हेल्पफुल साबित होंगे, और उनकी क्या क्या लिमिटेशन होंगी, ये भी हम देखेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को फाइनाइट स्टेट मशीन्स को। तो इसमें देखिए फाइनाइट स्टेट्स से क्या मुराद है। अभी हम एक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इन मॉडल्स की या इन मशीन्स की। एक काफी सारी प्रॉपर्टीज, उनमें से एक होगी स्टेट्स। कि उनकी कुछ स्टेट्स होंगी, वो हम देखेंगे क्या है। तो फाइनाइट स्टेट मशीन ऐसी मशीन है जिनमें नंबर ऑफ स्टेट्स जो है ना वो एक खास कह लो कि नंबर तक होगी। ये नहीं कि इनफिनाइट स्टेट्स है, नहीं, फिनाइट स्टेट्स होगी, उन्हीं में जो है ना आपने अपना प्रॉब्लम्स को कंप्यूट करना है। अगर आप कर पाओ तो ठीक है, अदरवाइज जो है ना वो इन मशीन्स के थ्रू को प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्वेबल नहीं होगा। इसको हम देखेंगे। तो फिनाइट से मुराद है कि स्टेट्स के जो नंबर है वो फिनाइट है। अच्छा देखें, फिनाइट स्टेट मशीन होती क्या है। फिनाइट स्टेट मशीन इज यूज टू recognize पैटर्न्स। कि पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये मशीन यूज की जाती है। तो कोई पैटर्न दे दी जाएंगे, अभी हम देखेंगे 2-4 एग्जांपल्स पैटर्न्स की। कि फिलहाल पैटर्न है जी, बताओ क्या कोई एफएसएम एग्जिस्ट करती है जो इस पैटर्न को एक्सेप्ट कर ले। तो हम देखेंगे क्या हम डिजाइन करने की कोशिश करेंगे ऐसी एफएसएम को जो हमें स्टेटमेंट दी गई होगी कि वो दिए गए पैटर्न को एक्सेप्ट कर सके। अच्छा, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन, क्योंकि हमने कल देखा था थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में कि स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। वो काफी सारी उनमें से एक ये है, that can be in exactly one of a finite number of states at any given time। हमने पहले ही कहा है कि नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो फिनाइट है। इसमें डिटर्मिनिस्टिक सॉरी इसकी अगर कह लो कि प्रॉपर्टी ये है कि ये एक वक्त में इनफिनाइट स्टेट में से किसी एक स्टेट पे जो है ना वर्किंग में हो सकती है। तो हम स्टेट्स को देखेंगे कि क्या होता है। तो लेकिन अभी अभी के लिए याद रखेंगे नंबर ऑफ स्टेट्स फिनाइट है, और एक वक्त में सिर्फ एक स्टेट्स पे जो है ना इस मशीन में वर्किंग हो रही होती है। फिनाइट ऑटोमेटा, फिनाइट स्टेट मशीन को फिनाइट ऑटोमेटा भी कहते हैं। फिनाइट ऑटोमेटा मशीन टेक्स द स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स। कल हमने देखा था कि स्ट्रिंग क्या है, हमने कहा कि सीक्वेंस ऑफ जो सिंबल्स हैं उनको मिलाएं तो वो स्ट्रिंग्स बनते हैं। तो ये बात है कि वो स्ट्रिंग्स को लेगी एज इनपुट, इनपुट के तौर पे, एंड चेंजेस इट्स स्टेट्स अकॉर्डिंगली। ये मशीन है, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग आएगी या कोई अल्फाबेट आएगा, तो ये अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करेगी इस इनपुट के अकॉर्डिंगली। वाइल, अच्छा, इसको कहते हैं ट्रांजिशन, यानी कि एक स्टेट से इनपुट को रीड करने के बाद जब मशीन दूसरी स्टेट पे मूव करेगी तो इस फिनोमिना को बोलते हैं ट्रांजिशन। तो अगला बात जो है ना ट्रांजिशन की हो रही है, मैं अलग अलग भी समझाऊंगा इसको जो एक एग्जांपल के थ्रू के स्टेट्स क्या है, ट्रांजिशन क्या है और बाकी चीजें क्या है। तो देखिए, वाइल ट्रांजिशन, जब ट्रांजिशन हो रही होती है, द ऑटोमेटा कैन आइदर मूव टू द नेक्स्ट स्टेट और स्टे इन द सेम स्टेट। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी इनपुट आई तो मशीन जो है ना हमेशा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करेगी, नहीं। अगर हम देखेंगे कोई स्पेसिफिक इनपुट आएगी तो मशीन जो है वो इसी स्टेट पे मूव करती रहेगी, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। एफ हैज 2 स्टेट्स। इसकी ये जो हम स्टेट्स पढ़ रहे हैं इनमें से 2 स्टेट्स हो सकती है इनकी, कौन सी? एक्सेप्ट स्टेट और रिजेक्ट स्टेट। अब ये एक्सेप्ट स्टेट क्या होती है और रिजेक्ट स्टेट क्या होती है ये भी हम देखेंगे। When the input string is successfully processed one by one, आप लेट्स से कि ये कोई मेरे पास स्ट्रिंग है ए बी बी, पहले इसको प्रोसेस करोगे, फिर इसको प्रोसेस करोगे, फिर लास्ट वन बी को प्रोसेस करोगे। तो ये बात कह रही है कि जब पूरी पूरी स्ट्रिंग सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो जाती है एंड द ऑटोमेटा रीच्ड इट्स फाइनल स्टेट, ये भी हम देखेंगे कि ऑटोमेटा में फाइनल स्टेट भी होती है कि एक स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद अगर ऑटोमेटा यानी कि मशीन अपनी फाइनल स्टेट में पहुंच जाती है, देन दिस स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड। तब हम कहते हैं कि ये स्ट्रिंग जो है इस मशीन पे चलाई जा सकती है या
कि ये मशीन इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट नहीं करती। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा होगा सर, ये पता नहीं क्या चीजें हैं, हवाई बातें से हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे, तो शुरू शुरू में ऐसे ही लगता है, लेकिन जैसे हम किसी चीज को थॉरोली स्टडी करना शुरू करते हैं तो हमें चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। तो देखिए, किसी भी एफएसएम को इन 5 टपल्स, इनको टपल बोलते हैं, ये क्यू एक टपल है, ये सिग्मा एक टपल है, क्यू नॉट तीसरा, इस तरह एफ चौथा और सिग्मा पांचवा, या डेल्टा, सॉरी सिग्मा कह रहा हूँ, या फिर डेल्टा है। तो इन्हीं 5 टपल से जो है ना किसी भी एफएसएम को रिप्रेजेंट किया जाता है। इनफैक्ट आगे हम पढ़ेंगे जो एफएसएम नहीं भी होंगी मशीन्स, लेकिन उनमें भी टपल्स ये 5 तो होंगे प्लस 1 या 2 एक्स्ट्रा भी होगा। जैसे पुश डाउन ऑटोमेटा हम पढ़ेंगे, उसमें 6 होंगे, ट्यूरिंग मशीन पढ़ेंगे, उसमें 7 टपल होंगे, लेकिन ये 5 तो सारी की सारी मशीन में होते ही होते हैं। जो भी आप मशीन देखोगे एब्स्ट्रैक्ट मशीन, उनमें तो ये तो होंगे। तो बस ये एक नॉमेनक्लेचर है कि किसी मशीन को हम, जाहिर है हर मशीन को हम कॉपी में ड्रा तो नहीं कर सकते स्टेट्स की मदद से, हमने किसी को डिस्क्रिप्शन बतानी हो कि ये मशीन ऐसे ऐसे है, इसमें ये चीजें हैं, तो हम इन टेबल्स की मदद लेते हैं। उसमें क्यू जो है हमें बताता है कि फिनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है, ये भी मैं भी एग्जांपल दिखा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे पता चलता है। जबकि हमारे पास जो सिग्मा है वो बताता है कि फिनाइट सेट ऑफ इनपुट सैंपल के इनपुट सैंपल्स कौन कौन से हैं। क्यू नॉट बताती है इनिशियल स्टेट, एफ बताती है फाइनल स्टेट, और डेल्टा बताती है ट्रांजिशन फंक्शन। अच्छा, इसमें हर मशीन में जो है ना एक इनिशियल स्टेट होगी और एक फाइनल स्टेट होगी। किसी भी मशीन को आप देख के पता चला सकते हो कि कौन सी फाइनल स्टेट है और कौन सी इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट में ये होगा कि एक एरो आउट ऑफ नोवेयर आ रहा होगा और इस स्टेट में इंटर हो रहा होगा, इस तरह करके जैसे मैं ड्रा कर रहा हूं। और एक मशीन में ज्यादा से ज्यादा एक इनिशियल स्टेट हो सकती है। और फाइनल स्टेट क्या होगी कि उसको डबल सर्कल की मदद से ड्रा किया गया होगा। फाइनल स्टेट की कोई भी लिमिट नहीं है, एक मशीन में कितने भी नंबर ऑफ जो है ना फाइनल स्टेट हो सकती है। हाँ, इनिशियल स्टेट सिर्फ एक होगी, फाइनल स्टेट पे हमारे पास कोई भी वो नहीं है, कैद नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है। डिपेंड्स अपॉन आपका प्रॉब्लम कि उस प्रॉब्लम के लिए मशीन कैसे डिजाइन की गई है। तो बाकी ट्रांजिशन फंक्शन भी नीचे लिखा गया है कि ये ऐसे है, इसको भी हम देखेंगे क्या चीज होती है। तो ये हमने थोड़ा सा एफएसएम के बारे में पढ़ा, अब हम जनरल ओवरव्यू देखते हैं। तो देखिए जी, फिनाइट स्टेट मशीन में जो है ना 2 किस्म की ऑटोमेटा या मशीन्स आती हैं। एक आती है फिनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, यानी कि ऐसे मशीन जिनकी स्टेट्स भी फिनाइट है और वो आउटपुट भी जनरेट करती हैं। और एक ऐसी जो है तो फिनाइट लेकिन आउटपुट के बगैर काम करती हैं, यानी कि आउटपुट को कोई भी शो नहीं करती। तो जो आउटपुट देती हैं उनमें हमारे पास 2 है, जिनको आप एक को मोरे मशीन कहते हैं और दूसरी को मेले मशीन कहते हैं। ये भी इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मोरे मशीन क्या है, मेले मशीन क्या है, कैसे आउटपुट जनरेट करती हैं, कैसे एक दूसरे से डिफर करती हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफए विदाउट आउटपुट, ऐसी मशीन्स जिनमें आउटपुट नहीं होती, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और इनमें भी सबसे पहली मशीन यानी कि डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा, ये आज हमारा आज का टॉपिक है। इसको हम देखेंगे थारोली। इसके और ऐसे ऐसे हम आगे चलेंगे, साथ साथ जो है नई चीजें देखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा यानी कि एनएफए क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि एप्सिलॉन एनएफए ये क्या होता है। आज के लिए अभी हमने डीएफए देखना है, तो इंशाल्लाह भी हम शुरू करते हैं। तो देखें, डीएफए स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा। अब इसमें डिटर्मिनिस्टिक से क्या मुराद है? फिनाइट को तो आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ स्टेट्स जो है फिनाइट है। डिटर्मिनिस्टिक से क्या मुराद है? डिटर्मिनिस्टिक से मुराद ये है कि लेट्स से मेरी मशीन अभी स्टेट पे है और इसमें अगर मुझे पता होगा कि मैं लेट्स से कि ये वाला इनपुट सिंबल रीड करूंगा ना, तो इसको रीड करने के बाद मेरी मशीन नेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट पे मूव करेगी या इसी स्टेट पे रहेगी, या तो इसी स्टेट पे रहेगी या आगे मूव करेगी, तो सिर्फ और सिर्फ एक नेक्स्ट स्टेट पे मूव करेगी, एक से ज्यादा नहीं करेगी। बाकी मशीन में हम देखेंगे लेट्स से एनएफए कि आप एक मशीन पे मौजूद होंगे, आपने सेम इनपुट सिंबल लेट्स से 1 रीड किया, तो आपके पास चॉइस होगी कि आप एक से ज्यादा इस मशीन पे भी जा सकते हैं 1 को रीड करके, इस स्टेट पे भी जा सकते हैं, इस स्टेट पे भी जा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, हम 100% अश्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि जब भी ये इनपुट सिंबल आएगा तो हमारी मशीन किस नेक्स्ट स्टेट पे मूव करेगी, तो वो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। लेकिन डिटर्मिनिस्टिक में हमें पता होता है कि जब भी ये फ्लाश स्टेट पे ये सिंबल आया, इनपुट सिंबल आया, इसको रीड करने के बाद हमारी मशीन हमेशा इस स्पेसिफिक स्टेट पे मूव करेगी। तो इसलिए इसका नाम जो है डिटर्मिनिस्टिक इसको कहते हैं। क्या डिटर्मिन होता है
कि इस इनपुट को रीड करने के बाद हमारी मशीन इस नेक्स्ट स्टेट पे मूव करेगी। अच्छा, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने याद रखनी है, वो ये है इट हैज अ वेरी लिमिटेड मेमोरी। आगे बहुत सारी चीजें इसी स्टेटमेंट पे बेस करेंगे हमारी, कि जो हमारे पास डीएफए है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसके पास मेमोरी नहीं है बिल्कुल भी। अगर है तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपनी करंट स्टेट के बारे में ये कोई भी चीज याद रख सकती है, कि लेट्स से मैं इस वक्त करंट स्टेट ए पे मौजूद हूं और मैंने इनपुट सिंबल 1 रीड किया, बस इसको इतना पता होगा। इससे पहले वाले स्टेट पे इसने क्या किया था इसको कोई खबर नहीं है, इससे नेक्स्ट वाले स्टेट पे ये क्या करेगी इसको कोई खबर नहीं, नेक्स्ट वाले तो होगी नहीं, लेकिन पास्ट में ये कोई भी चीज याद नहीं रख सकती, यानी उसके पास मेमोरी बिल्कुल है ही नहीं, मेमोरी मॉड्यूल है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ करंट स्टेट पे जो इसका ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं उन्हीं के बारे में इसको पता होता है, अदरवाइज से कुछ नहीं पता होता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कह लो कि लाइन, क्योंकि अगर बहुत सारी चीजें इस पे इसी से डिराइव होंगी, तो ये बात आपने याद रखनी है कि डीएफए के पास अपनी कोई मेमोरी नहीं होती। तो ये कुछ ओवरव्यू था, अब हम स्टार्ट करते हैं डीएफए। तो देखें जी डीएफए क्या है। डीएफए स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा, ये हम देख चुके हैं। डिटर्मिनिस्टिक से क्या मुराद है, फिनाइट से क्या मुराद है, और ऑटोमेटा यानी कि मशीन। डिटर्मिनिस्टिक रेफर्स टू द यूनिकनेस ऑफ द कंप्यूटेशन, ये मैं बता चुका हूँ। यूनिकनेस से क्या मुराद है कि हमेशा हमें पता होता है कि सिर्फ और सिर्फ इस स्पेसिफिक स्टेट पे मूव करेगी। इन डीएफए द इनपुट कैरेक्टर गोज टू वन स्टेट ओनली, ये आगे बता भी क्या है कि एक इनपुट कैरेक्टर रीड करने के बाद सिर्फ एक स्टेट पे आप मूव कर सकते हैं। डीएफए डज नॉट एक्सेप्ट द नल मूव, ये बात आपने याद रखनी। कल हमने देखा था एप्सिलॉन कि अगर हमें ये बताना हो कि इस लैंग्वेज में जीरो लेंथ की कितनी स्ट्रिंग है, तो हमें पता होता है कि जीरो लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमने एक स्पेशल कैरेक्टर बनाया हुआ है जिसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं, हम वो लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये नल सेट है। तो आगे हम देखेंगे एनएफए वगैरह, उनमें ये प्रॉपर्टी है कि वो कुछ रीड किए बगैर भी नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर सकती है, यानी कि एप्सिलॉन रीड करके, एप्सिलॉन मतलब है नल वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अगर उनके पास कोई भी वैल्यू नहीं है तो उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो कोई भी इनपुट रीड किए बगैर भी नेक्स्ट स्टेट में मूव कर सकते हैं, लेकिन डीएफए में ये नहीं। ये बात लिखी हुई है कि डीएफए डज नॉट एक्सेप्ट द नल मूव, कि नल मूव को एक्सेप्ट नहीं करता। दैट मींस द डीएफए कैन नॉट चेंज स्टेट, इसका मतलब है कि डीएफए अपनी स्टेट्स को चेंज नहीं कर सकता विदाउट एनी इनपुट कैरेक्टर, किसी इनपुट कैरेक्टर के बगैर। जैसे मैंने एनएफए की एग्जांपल दी है, वो मूव कर सकती है बगैर किसी इनपुट कैरेक्टर को रीड किए, लेकिन डीएफए ऐसा नहीं करेगा। यानी कि एप्सिलॉन की बात हो रही है, एप्सिलॉन से मुराद है नल वैल्यू। अच्छा, डीएफए में वही 5 टपल है, क्यू, सिग्मा, क्यू नॉट, एफ एंड डेल्टा। अब हम इसको थॉरली देखेंगे कि ये क्या क्या टपल है, ये किन इन चीज से क्या क्या डिराइव होता है। तो देखिए जी, अच्छा इसको बाद में देखते हैं, एक मिनट। तो पहले यहाँ पे आप ये देख लें, पहले हम देखेंगे स्टेट्स क्या है, क्योंकि मैं काफी देर से बोल रहा हूँ कि फ्लां स्टेट फ्लां स्टेट फ्लां स्टेट। तो देखिए जब भी आपको मशीन नजर आएगी ना, मशीन से मुराद है कोई फिनाइट ऑटोमेटा, कुछ इस तरह की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी, या आपको टपल्स की फॉर्म में नजर आएगी। दो तरीकों से नजर आ सकती है। अभी हम पिक्टोरियल पे चलते हैं। इसमें पहले देखेंगे स्टेट्स क्या है। देखो किसी भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में जो भी रेक्टेंगल या इलिप्स की फॉर्म में आपको सिंबल्स नजर आ रहे हैं ना, वो स्टेट्स। तो देखो कौन कौन से हैं, एक तो ये है ए, एक ये है बी, एक ये है सी, और एक ये है डी। तो इसमें 4 स्टेट्स है हमारे पास। यानी कि ग्राफ होता है, इस ग्राफ में जो भी आपको नोड नजर आ रही है सॉरी इलिप्स की फॉर्म में, या आपको नजर आ रही होंगी सर्कल की फॉर्म में, तो इनको बोलते हैं स्टेट्स। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है ट्रांजिशन, ये भी हम पढ़ चुके थे। ट्रांजिशन से क्या मुराद है, जैसे कि मैं अभी मौजूद हूँ स्टेट ए पे। देखो स्टेट ए पे मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि मैं अभी लेके चल रहा हूँ कि मेरे पास जो इनपुट सिंबल्स है ना वो 2 हैं, 0 और 1, कि हर स्टेट पे मैं इनमें से कोई एक रीड कर सकता हूँ। तो देखो ए पे मौजूद हूँ तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो मैं 0 रीड कर सकता हूँ या 1। तो देखो अगर मैं ए पे हूँ और मैं 1 रीड करता हूँ तो मैं मूव कर जाऊंगा स्टेट बी पे, और इस चीज को मैंने जाहिर किया है एक एरो से, और एरो के ऊपर मैंने वो इनपुट सिंबल लिख दिया है जिसको रीड करके मैं बी पे मूव करूंगा। तो ये जो एरो सिंबल आपको नजर आ रहा है ये ट्रांजिशन को शो करता है। ट्रांजिशन से मुराद है कि एक स्पेसिफिक इनपुट सिंबल को रीड करके आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव कर रहे हो, तो ये है ट्रांजिशन। इसी तरह अगर मैं हूं ए पे मौजूद और मैं रीड करता हूं 0 अल्फाबेट, तो देखो मैं ए से सी पे मूव करूंगा, तो ये दूसरी मेरे ट्रांजिशन है। इसी तरह सबकी ट्रांजिशन जो है ना हमने फाइंड करनी होती है, उसके लिए
तरीकाकार ये होता है कि आप टेबल बनाते हो, मैं आपको बता भी देता हूँ कि टेबल कैसे बनता है। तो देखें जी, लेट्स से आप मौजूद हो स्टेट ए पे, यहाँ पे आप स्टेट लिख लो, 1 मिनट, यहाँ पे 1 लिख लो कि 1 रीड करना है और यहाँ पे 0 रीड करना है। तो पहले हम लेके चलते हैं ए पे। लेट्स से मैं हूँ ए पे मौजूद, तो देखो ए से अगर मैंने 1 रीड किया तो मैं किस स्टेट में मूव करूंगा? बी पे। बी पे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बी पे। इसी तरह ए से मैंने अगर 0 रीड किया तो मैं कहाँ मूव करूंगा? सी पे। सी पे। तो बिल्कुल इस तरह मैं सी लिख दूं। ये मेरी ए की कंप्लीट होगी। अब मैं काउंट करता हूँ बी की। लो जी, मैं बी पे मौजूद हूँ। बी पे मैं अगर 1 रीड करता हूँ तो मैं कहाँ मूव करूंगा? ए पे। ए पे। और बी पे मैं अगर 0 रीड करता हूँ तो मैं कहाँ मूव करूंगा? डी पे। बी पे। इसी तरह आप सी की मालूम कर लोगे। लो हम जल्दी से सी की भी कर लेते हैं। सी पे मैं हूँ, सी पे अगर मैं 1 रीड करता हूँ तो मैं मूव करूंगा डी पे, और सी पे मैं अगर 0 मूव करता हूँ तो मैं मूव करूंगा ए पे। इससे आगे ही मैं डी की भी कर लेता हूँ। मैं डी पे मौजूद हूँ, डी पे मैं 1 रीड करता हूँ तो मैं मूव करूंगा सी पे, और डी पे मैं अगर 0 रीड करता हूँ तो मैं मूव करूंगा बी पे। तो ये ट्रांजिशन टेबल कहलाता है। तो मैंने इस स्पेसिफिक जो मेरे सामने एफएसएम दी गई थी या डीएफए दी गई थी, इसका ट्रांजिशन टेबल जो है ना डेवलप कर लिया। तो आपने ये बनाना होता है, फिर इसके बाद आप चीजें चेक करते हो। अब काफी और भी चीजें आएंगी, लेकिन मैंने ट्रांजिशन समझा दी कि ट्रांजिशन को आप कैसे फाइंड करते हो। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है इनपुट। स्टेट्स और ट्रांजिशन को हमने देख लिया, इनपुट्स क्या है। तो इनपुट्स आपको दे दिए गए होता है, अगर नहीं भी दिए गए तो आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देख लो कि एरो के ऊपर जो भी आपको अल्फाबेट्स या न्यूमेरिक वैल्यू नजर आ रही है वो इनपुट्स है। तो इसमें आपको 2 नजर आ रही हैं, या तो 0 या 1। तो ये आपकी इनपुट्स है। इनिशियल स्टेट मैंने पहले ही बता दिया था कि एक स्टेट में से कोई स्टेट एक ऐसी होगी जिसमें एरो इन हो रहा होगा। तो कौन सी स्टेट है जिसमें एरो इन हो रहा है? ए। ए। तो ये आपकी इनिशियल स्टेट है, यानी कि जो भी आपने वर्किंग शुरू करनी है इस मशीन की, वो इस स्टेट से शुरू होगी हमेशा। जो भी आपने कोई स्ट्रिंग पास करनी है, कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न इस पे चलाना है, हमेशा ए से स्टार्ट होगा। फिर आपके पास फाइनल स्टेट है, ये मैंने बता दिया था कि डबल सर्कल के साथ शो करनी है। तो इसमें कौन सी स्टेट डबल सर्कल के साथ शो हो रही है? डी। डी। तो बस ये आपकी फाइनल स्टेट। अच्छा, इस तरह डेड स्टेट होती है, इसको हम आगे देखेंगे कि डेड स्टेट क्या है। अभी के लिए इसको थोड़ा सा पेंडिंग पे। अब हम बकायदा जो है ना, अच्छा इसी में हम अब देख लेते हैं कि जो टपल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना होता है क्या होता है। देखो क्यू से क्या मुराद है? क्यू कहता है कि सेट ऑफ ऑल स्टेट्स। तो इस स्पेसिफिक मशीन में मेरे पास कौन कौन से स्टेट्स हैं? ए, बी, सी और डी। तो ये मेरे पास सेट ऑफ ऑल स्टेट्स होगी। फिर नेक्स्ट मेरे पास आता है सिग्मा। सिग्मा कहता है इनपुट्स। तो मेरे पास इसमें कौन कौन से इनपुट्स है? या तो 0 है या 1 है। फिर क्यू नॉट के स्टार्ट स्टेट कौन सी है या इनिशियल स्टेट कौन सी? तो मेरे पास ए है, तो मैं इसको ए में लिख लूंगा। फिर एफ आता है, एफ आता है सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। ये एक से ज्यादा भी हो सकती है, इसलिए इसके नाम साथ सेट लगाया गया, लेकिन मेरी स्पेसिफिक एग्जांपल में सिर्फ एक है और वो है डी, तो मैं इसको सिर्फ डी लिख रहा हूं। और ट्रांजिशन फंक्शन, अब ट्रांजिशन फंक्शन मैंने बता दिया आपको अभी टेबल ड्रा करके। तो उसमें क्या था कि एक स्पेसिफिक स्टेट यानी कि क्यू स्टेट को ही जाहिर करता है। यहां से आप देख सकते हो कि किसी एक स्पेसिफिक स्टेट पे आप क्या रीड करोगे? सिग्मा। सिग्मा किसे कहते हैं? इनपुट्स को, यानी कि 0 या 1। और इससे क्या करोगे? मूव करोगे आप कहां पे? किसी और एक स्टेट पे, यानी कि क्यू पे। तो ये हमने पूरे का पूरा निकाल लिया था। वो मैंने ट्रांजिशन फंक्शन का ही टेबल बनाया था जो आप लोगों को बना के दिखाया था। तो ट्रांजिशन फंक्शन मशीन टू मशीन वेरी करेगा। तो डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन आपके सामने शो हो रहा है कि किसी भी स्टेट क्यू पर रहते हुए आप क्या करोगे? कोई भी इनपुट सिंबल रीड करोगे, उससे क्या होगा? आप मूव करोगे कहां पे? क्यू पे, यानी कि सेट ऑफ स्टेट्स में से किसी एक स्टेट पे। तो ये डीएफए का आपका ट्रांजिशन फंक्शन है, इसका आप टेबल भी देख चुके हैं। और बाकी चीजें मैंने बता दी कि इस तरह करके शो होती है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने देख ली, ऐसे होती है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें सिर्फ टपल्स की फॉर्म में दी गई हो तो उससे हम कैसे जनरेट कर सकते हैं एक मशीन को। तो देखिए जी, दूसरे एग्जांपल पे आपको नजर आ रहा है, इसमें मुझे दे दी गई क्यू। अब मुझे पता होना चाहिए क्यू से क्या मुराद है। क्यू से मुराद है सेट ऑफ स्टेट्स किसी भी मशीन की। तो मुझे बता दिया गया है कि कितने स्टेट्स हैं जी? Q0, Q1 और Q2, 3 स्टेट्स टोटल है। ठीक है जी। फिर मुझे इनपुट सिंबल्स का बता दिया गया है कि 0 और 1 है। ठीक है जी। और फिर मुझे इनिशियल स्टेट यानी कि Q0 का बता दिया गया है, वो क्या है? Q0 ही है।
ठीक है जी। और फिर मुझे फाइनल स्टेट का बता दिया गया है कि Q3 है, तो बस कोई मसला नहीं है, मैं देख के अभी ड्रा कर लेता हूँ। तो मुझे पहले देखना है कि कितनी स्टेट्स टोटल हैं। तो 3 स्टेट्स हैं जी टोटल। कौन कौन सी? Q0, Q1 और Q2। तो इनको मैं सर्कल में कर लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि स्टेट्स को सर्कल में ड्रा किया जाता है। ठीक है जी। अब मैं देखता हूँ इनिशियल स्टेट्स कौन सी। उसने कहा जी Q0 इनिशियल स्टेट्स है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? एक एरो इसके गिर्द लगा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा इनिशियल स्टेट्स। और फिर उसने फाइनल स्टेट्स बता दिए Q3 तो इधर है नहीं, सॉरी Q2 है। Q2 जो है ना आपकी फाइनल स्टेट, तो इसको मैं डबल सर्कल कर दूंगा तो Q2 बन गया। तो उसके बाद इनपुट सैंपल 0 और 1 है। तो अब मैंने सिर्फ ट्रांजिशन शो करनी है, क्योंकि मुझे अगर यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन नहीं भी दिया गया तो मुझे पता है कि DFA है, तो कोई भी एक इनपुट आएगी उससे सिर्फ ये नेक्स्ट ही मूव करेगी। तो यहाँ पे आप 0 और 1 लिख सकते हो, यानी कि जितनी मालूमात दी गई है उसके मुताबिक जो है ना आप इस तरह से एक मशीन खुद से भी डिजाइन कर सकते हो। तो इस तरह टपल्स की फॉर्म में भी आपको दी गई हो सकती है एक DFA या NFA, तो उससे परेशान नहीं होना कि सर हमने तो हमेशा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखी है। तो इस तरह दी गई हो तो मजीद कोई ना कोई ट्रांजिशन टेबल भी दिया गया होगा, उसकी वजह से आप एग्जैक्टली एक मशीन को डिवेलप कर सकोगे जैसे कि ओरिजिनल आपके पास होती है। तो ये हमने दोनों तरीकों से देख ली। ये हमारे पास थी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और ये है हमारे पास टपल्स की फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन। अब आप कुछ DFAs क्रिएट करते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि DFA है क्या, कैसे वर्क करती है, क्यों बनाई जाती है, क्या इसका पर्पज है। तो देखें जी, पहली एग्जांपल है मेरे पास, वो कहता है कि ऐसी L1 से बाद एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप करनी है हमने, या उसके लिए एक DFA बनानी है। इसमें क्या हो, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, जो ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे दैट स्टार्ट्स विद 0, जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है। ऐसी मशीन को हमने एक मशीन बनानी है जिसमें वो तमाम की तमाम स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड हों जो 0 से स्टार्ट होती है। तो पहले तो मैं देखता हूं ना कि L1 में स्ट्रिंग कौन कौन सी आएंगी। मुझे कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स लिखवाओ जो 0 से स्टार्ट होती है। हाँ जी लिखवाओ। 0 1 0 हो गई खुद, 0 1 होगी बिल्कुल, 0 0 0 होगी बिल्कुल, 0 1 0 हो गई बिल्कुल, इस तरह की एंड सो ऑन, इस तरह करके। तो मुझे पता चल गया, कल भी मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज की 2 टाइप्स होती हैं, फिनाइट भी हो सकती है और इनफिनाइट भी हो सकती है। तो मुझे पता चल गया दो चार ही बनाने से कि जो स्पेसिफिक लैंग्वेज का सेट दिया गया ना ये इनफिनाइट है। तो उसके लिए मैंने एक DFA क्रिएट करनी है, तो कोई बात नहीं मैं कर लेता हूँ। तो इसमें देखो सबसे पहले आप कह लो कि जुगाड़ू तरीका आपने देखना है। तो आपने देखना है कि सबसे छोटी स्ट्रिंग्स कौन सी है जो ये मशीन एक्सेप्ट कर रही है। तो जाहिर है वो सिर्फ 0 की है। तो आप क्या करोगे, पहले तो एक इनिशियल स्टेट बनाओगे ना जहां से अपना स्टार्ट लेना। अभी हम नाम शाम नहीं देते। तो आप सबसे पहले जो सबसे छोटी स्ट्रिंग है ना उसको एक्सेप्ट कराने की कोशिश करो। तो आप इस स्टेट पे मौजूद हो तो इससे आपने 0 रीड करना है। तो आपने एक 0 रीड किया तो आप नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर गए। तो उसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग जो है आपकी एक्सेप्ट होनी चाहिए, क्योंकि 0 भी स्ट्रिंग का पार्ट है। तो इसका मतलब है कि मुझे इसको फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा, तब मेरी पहली स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होगी। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। मैंने 0 से स्टार्ट की और पहली स्ट्रिंग जो है मेरी एक्सेप्ट होगी बिल्कुल। अच्छा उसके बाद आप देखो, सिर्फ इसमें शर्त यही थी कि 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, उसके बाद जो मर्जी आए उसमें कोई नहीं है। लेट्स से 0 है ना, उसके बाद बेशक लाख दफा 1 आ जाए कोई मसला नहीं है। 0 के बाद जितनी मर्जी दफा 0 आ जाए कोई मसला नहीं है। 0 1 0 1 0 1 इस तरह की कोई पैटर्न बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ एक शर्त थी कि ये सिर्फ और सिर्फ 0 से स्टार्ट हो, और वो मैंने स्टार्ट करा के एक्सेप्ट भी करा दिया। तो अब मैं एक ऐसी स्टेट में पहुंच गया हूं कि जिसके बाद जो मर्जी इनपुट आए मुझे कोई टेंशन नहीं। तो यानी कि इस स्टेट के बाद जो भी मर्जी इनपुट आती रहे उसको एक्सेप्ट ही कराना है मैंने। इसका मतलब है कि मैं नेक्स्ट में मूव करता हूँ लेट्स सी एक ऐसी स्टेट पे जो कि फाइनल स्टेट होगी, और ये 0 रीड करे बेशक या 1 रीड करे बेशक, इसको एक्सेप्ट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। या इसी को आप इस तरह भी बयान कर सकते हो कि इस स्टेट पे रहते हुए आपके पास बेशक 0 आए बेशक 1 आए, आप फाइनल स्टेट पे ही रहोगे, यानी कि एक्सेप्टेड स्टेट पे ही रहोगे। तो ये मैंने जो है ना एक ऐसी मशीन बनाई आप लोगों के सामने जो ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगी जो 0 से स्टार्ट होगी। लेकिन अभी ये चीज मशीन कंप्लीट नहीं है। अब मेरी बात गौर से सुनना, क्यों मशीन कंप्लीट नहीं है। देखो DFA कहती है मैं डिटर्मिनिस्टिक हूं, यानी कि एक स्टेट पे रहते हुए जितने भी इनपुट सिंबल्स हैं मुझे उन तमाम के बारे में बताया जाए कि अगर ये आएगा तो मैं कहां पे मूव करूं। तो आपने इस स्टेट पे रहते हुए, अब मैं इनको नाम दे देता हूं, लेट्स से ये है A और ये है B। तो आपने A पे रहते हुए ये तो बता दिया कि 0 आया तो मैं कहां मूव करूंगी।
लेकिन आपने ये नहीं बताया कि 1 आ गया तो मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगी, मशीन कह रही है। तो बिल्कुल जी हमें ये भी बताना है, क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक कहती है मुझे हर स्टेट पे रहते हुए 100% एश्योरिटी के साथ पता होता है कि अगर ये इनपुट सिंबल आएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो 0 का तो ठीक है, उसको पता चल गया कि 0 आया तो मैं बी जाऊंगी, तो ए का तो हमने बताया नहीं है, 1 का सॉरी। तो ए पे रहते हुए अगर 1 आ जाएगा तो कहाँ जाएंगे। देखो अगर 1 आता है यानी कि कोई स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट होती है ना, उसको हमने एक्सेप्ट नहीं कराना, यानी कि वो बी पे तो नहीं जा सकती। तो उसके लिए हम एक अलग से स्टेट बनाएंगे। यहाँ पे लेट्स से मैं बनाने लगा हूँ, सी बना लेता हूँ। डेड स्टेट और में इस पे हाँ, इस पे वो तमाम स्ट्रिंग्स जो 1 से स्टार्ट होंगी जाएंगी, जो मैंने एक्सेप्ट नहीं करनी, तो यहाँ पे पहुंच जाएंगी। और इसके बाद 0 1 1 जो मर्जी पैटर्न आता रहे वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी कि मैं चाहता हूं कि वो इसी स्टेट पे ट्रैप कर जाए, स्टक कर जाए। तो ऐसी स्टेट को हम कहते हैं ट्रैप स्टेट या डेड स्टेट। तो अब ये मेरी मशीन कंप्लीट हुई है। इस पे आप देखो हर स्टेट पे दोनों इनपुट्स का मुझे पता है कि अगर ये इनपुट्स आया तो ये मशीन कहाँ मूव करेगी, कैसे। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ए पे मुझे पता है कि 0 आया तो बी पे मूव करेगी, और 1 आया तो सी पे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब बी पे देखो, बी पे मुझे पता है कि 0 आया तो बी पे ही रहेगी, और 1 आया फिर भी बी पे ही रहेगी, दो भी क्लियर हो गया। अब मैं सी पे जाता हूँ। सी को मुझे पता है कि 0 आया तो सी पे ही रहेगी, और 1 आया तो सी पे ही रहेगी, यानी कि हर स्टेट पे रहते हुए मुझे तमाम इनपुट सिंबल्स के बारे में पता है कि अगर ये इनपुट सिंबल आया तो ये मशीन कहाँ मूव करेगी। तो अब ये कंप्लीट हुई है। तो एक्सेप्ट तो यहाँ पे भी कर रही थी, लेकिन उसके ये नॉन एक्सेप्ट या रिजेक्टेड का नहीं बता रही थी कि उनके साथ क्या करना है। तो मैंने वो भी बताया कि अगर 1 से स्टार्ट होती है तो वो ट्रैप कर जाए एक और स्टेट पे आके, बी पे कभी भी ना जाए। तो ये अब मेरी मशीन जो है वो कंप्लीट हुई है। ये वो मशीन है ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स को अपने ऊपर रन करने देगी या एक्सेप्ट करेगी, यानी कि फाइनल स्टेट तक पहुंच जाएगी उन तमाम स्ट्रिंग्स पे जो 0 से स्टार्ट हो रही। अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं। लेट्स से मैं रन करता हूँ 101। अब देखो ये स्ट्रिंग जो है 1 से स्टार्ट हो रही है, तो इसको बी पे नहीं पहुंचना चाहिए। बी पे पहुंचने से मुराद है कि सक्सेसफुली प्रोसेस हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है। इसको बी पे नहीं पहुंचना चाहिए, देखते हैं हम पहुंचती है या नहीं। तो मैंने स्टार्ट करना है ए से, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि इनिशियल स्टेट है। तो यहाँ पे ए आया, 1 आया, तो 1 आया तो मैं कहाँ मूव करूंगा, सी सी पे में सी पे चला गया। ठीक है जी, सी पे चला गया। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल आया 0, तो सी पे 0 आया तो मैं सी पे ही रहा। और नेक्स्ट सिंबल आया 1, तो सी पे 1 आया तो मैं 1 पे ही रहा। तो ये इसका मतलब है सी पे ही ट्रैप कर गया। और बिल्कुल ऐसे ही तो मैं चाहता था कि अगर ये सिंबल जो 1 से स्टार्ट हो रही है ऐसी आए तो बी पे ना पहुंचे, तो ये नहीं पहुंची। मैं अब दूसरे चला लेता हूँ, 0 0 0 1 0। इसको मैं रन कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ ये कहाँ पे जाएगी। ए से स्टार्ट होगा, 0 आया, मैं बी पे मूव कर गया, बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद अगेन 0 आया, तो कोई मसला नहीं है, बी पे रहते हुए मुझे पता है कि अगर 0 आया मैं बी पे रहूंगा, ठीक है जी। फिर अगेन 0 आया, फिर भी मैं बी पे रहूंगा। फिर अगेन 1 आया, फिर भी मैं बी पे ही रहूंगा। और फिर अगेन 0 आया तो फिर भी मैं बी पे ही रहूंगा। और बी ही तो मेरी फाइनल स्टेट है। अगर मैं इस पे पहुंच गया तो इसका मतलब है सक्सेसफुली ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ली गई है। तो यही तो मैं चाहता था कि अगर 0 से स्टार्ट हो तो मैं बी पे ही एंड करूं, और मैंने वही किया। तो इस एग्जाम्पल में समझ आई किसी को कि कैसे एक डीएफए काम करती है, जी क्योंकि हमारा जी सर। काम है पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग के तौर पे यूज होती है। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में इसका बहुत ज्यादा काम है डीएफए का, क्योंकि कंपाइलर भी पैटर्न मैचिंग पे ही काम करता है। तो इस तरह से वो मैच करता है कि ये फलां चीज जो है आपके किसी लैंग्वेज के रूल्स के मुताबिक वेरिएबल का नाम ये वगैरह इस तरह का है या नहीं। तो इस जगह पे ये डीएफए का यूज बहुत ज्यादा है। तो ये हमने सिंपल से एग्जांपल देखी है। यहाँ पे मैंने इसको अलग से लिख के दिखा भी दिया ताकि जब आप कभी दोबारा से इसको रीड करें तो आपको पता हो कि हमने क्या क्या किया था इनके साथ। अब हम दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जी वो कहता है कि ऐसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे, ऐसी डीएफए बनाओ जिसकी लेंथ हो 2 और इनपुट सिंबल्स हैं 0 और 1। तो बिल्कुल इसी तरह देखो इसके करने का तरीका होता है। सबसे पहले तो आप कुछ स्ट्रिंग्स बनाओगे कि इस लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स कौन कौन सी आएंगी। कोई भी अपने डीएफए बनानी है ना, कोई भी आपको प्रॉम्प्ट दी गई है, तो डायरेक्ट शुरू नहीं हो जाना। पहले आप कुछ उसकी 3 4 5 जो है ना स्ट्रिंग्स बनाओगे कि ये मशीन कौन कौन सी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करती है। जैसे मैंने पिछली में बनाई थी, देखो L1 लिख के मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे 0 0 1 0 0। इसी तरह से आप भी पहले 2 4 स्ट्रिंग्स बनाओगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मशीन जो है वो कौन सी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करती है। तो इसने लिखा हुआ है कि इसमें ऐसी, टोटल 4 पहले तो स्ट्रिंग मैं लिख लेता हूँ होंगे। ना कि ठीक है ठीक, तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ ना कि इनपुट सिंबल है कौन कौन से। तो देखो 0 और 1 है, तो 0 और 1 पे मुझे ऐसी तमाम लैंग्वेज का सेट्स चाहिए जो जिनकी लेंथ 2 है। तो ठीक है जी, मैं बना लेता हूँ। मुझे पता है कि ये 2 सिंबल्स हैं, इनमें दो दो को मैंने जो पेयर बनाना है, तो या तो 0 और 0 हो सकता है, बिल्कुल, या 0 और 1 हो सकता है, बिल्कुल, या 1 0 हो सकता है, बिल्कुल,
या 1 और 1 हो सकता है, बिल्कुल। इसके अलावा लेंथ 2 की मजीद पॉसिबिलिटी मेरे पास नहीं है। उसका मतलब मुझे पता चल गया कि ये फिनाइट लैंग्वेज है, इसमें जो स्ट्रिंग्स हैं वो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है फिनाइट है, इनफिनाइट नहीं है। और कुछ इस तरह की इसमें जो है स्ट्रिंग्स वो आएंगी। अब इसमें मैं देखूंगा कि सबसे छोटी स्ट्रिंग मेरे पास कौन सी है, पहले मैं उसके हिसाब से बनाऊंगा, लेकिन मुझे पता चला कि इसमें तो सारों की लेंथ सेम है। तो अब मैं मेरे पास चॉइस है कि मैं किसी एक को भी लेके जो है ना बना सकता हूँ। तो लेट्स मैं पहले को ही ले लेता हूँ, मैं पहले के हिसाब से जो है ना एक डीएफए बनाता हूँ। तो लो जी, ये स्टार्टिंग स्टेट हो गई। इस पे पहला सिंबल है 0, तो मतलब है अगर 0 आए तो मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। तो ठीक है जी, मैं नेक्स्ट मूव कर गया, ऊपर मैं 0 लिख देता हूँ। और उसके बाद अगेन 0 आए तो मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। तो ठीक है जी, मैं अगेन मूव कर गया। और ये सेट जो है, स्टेट जो है वो एक्सेप्टेड स्टेट है। ठीक है जी, ये एक्सेप्टेड होगा। अच्छा, उसके बाद मैं चेक करूंगा सेकंड को कि क्या जो मैंने अभी मशीन बनाई है इस पे सेकंड भी रन हो सकती है। तो देखो जी, 0 से स्टार्ट हुआ, तो ठीक है जी, 0 से स्टार्ट होकर नेक्स्ट, अब मैं इसको नाम दे लेता हूँ, ये ए है, लेट्स, ये बी है और ये सी है। तो मैंने देखा कि अब मैं सेकंड को चेक करने लगा हूँ स्ट्रिंग को, तो 0 आया तो मैं बी पे मूव कर गया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 1 आया तो मुझे सी पे मूव करना चाहिए, यानी कि फाइनल स्टेट। तो ठीक है जी, लेट्स से मैं इसका एक वेरिएशन बनाने लगा हूँ कि अगर यहाँ से 1 आता है ना तो ये सी पे मूव कर जाए। तो ये मैंने अलग से लिख दी। ठीक है, अब मैं इस पे तीसरी स्ट्रिंग चलाने लगा हूँ। तीसरी स्ट्रिंग कहती है कि आपने स्टार्ट करना है 1 से और किसी इंटरमीडिएट स्टेट में जाना है। तो मैं कहता हूँ कि लेट्स से मैं चेक करता हूँ, अभी मैं चेक करने लगा हूँ, कोई फाइनल नहीं करने लगा, कि अगर ए से मैं बी पे जाऊँ 1 के साथ तो क्या नेक्स्ट मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो लो जी, मैं 1 के साथ बी पे गया तो नेक्स्ट आया 0, तो 0 के साथ तो पहले एक्सेप्ट हो रहा था, हाँ मेरा काम बन गया। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट आया 1 1, तो इसको मैं चेक करने लगा हूँ कि अभी तक जो मैंने यहाँ पे बनाया है इसके मुताबिक 1 1 एक्सेप्ट होगा। तो लो जी, 1 से ए से मैंने स्टार्ट किया, 1 आया बी पे मूव कर गया, और वहां से 1 आया तो मैं सी पे मूव कर गया, तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने 2 3 छोटी सी वेरिएशन ट्राई की तो मेरे पास एक्चुअल में मशीन बन गई। तो ये जो मशीन बनी है मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनी है। ए है, उससे आपने मूव करना है बी पे, और उसके बाद आपने मूव करना है सी पे। अच्छा, 0 और 1 कोई भी आए ए से तो आप बी पे मूव करोगे, और बी से 0 या 1 कोई भी आए तो आप सी पे मूव करोगे, यानी कि सी आपकी फाइनल स्टेट है और ए से आपने स्टार्ट लिया था यहाँ पे एरो। अच्छा, इसके बाद अभी ये मशीन जो है वो कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? देखो, ए की दोनों इनपुट्स का भी मुझे पता चल गया, बी की दोनों इनपुट्स का भी मुझे पता चल गया, लेकिन सी की दोनों इनपुट्स का मुझे नहीं पता। तो अब यहाँ तक जो स्ट्रिंग मेरे पास पहुंचेगी उसकी लेंथ ऑलरेडी 2 हो चुकी होगी, यानी इसके बाद अगर स्ट्रिंग ज्यादा की होती है तो मैंने एक्सेप्ट नहीं करनी। तो इसका मतलब है कि इसके बाद 0 आए तो मैं इसको डेड स्टेट में लेके आऊंगा, और अगर 1 भी आए तो डेड स्टेट में लेके आऊंगा, कि वो एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पहुंचते हुए 2 हो चुकी होगी, और यही तो मेरी कंडीशन थी। जो आपके पास फाइनल इस सेट की मशीन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। अब इस पे कोई भी स्ट्रिंग आप रन कर लो, जो हमारे पास 4 स्ट्रिंग्स थी वो सारी की सारी रन होगी, उसके अलावा कोई भी रन कर लो वो रन नहीं होगी। 1 0 और 1 इनपुट सिंबल पे। ठीक है जी। जी ठीक है। अच्छा, 1 मिनट दीजिए मुझे यार।
हाँ जी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव होते हैं। ये आपको नजर आ रही होगी मशीन, स्लाइड शो हो रही है सबको? जी हो रही। ठीक है, तो ये मैंने अलग से बना भी दिया है ताकि जब आप इसको रिवाइज करें तो आपके लिए आसानी हो। तो देखें जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है रेगुलर लैंग्वेजेस की, क्योंकि ये डीएफए से ही उसके साथ ही अटैच है। तो हम देख लेते हैं कि रेगुलर लैंग्वेजेस भी क्या होती है। तो इसको रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह के साथ मिक्स नहीं करना। वो हम देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन यानी कि REX क्या होता है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कोर्स में इंशाल्लाह। ये और चीज है लैंग्वेजेस। तो देखो, अ लैंग्वेज इज सेड टू बी रेगुलर। एक लैंग्वेज को रेगुलर कहा जाएगा कब? इफ एंड ओनली इफ सम फिनाइट स्टेट मशीन recognize it। अगर कोई ऐसी फिनाइट स्टेट मशीन यानी कि डीएफए वगैरह एग्जिस्ट करती है, एनएफए वगैरह, जो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर ले, तो फिर हम कहेंगे कि वो लैंग्वेज रेगुलर है। काफी दफा पूछ लिया जाता है कि रेगुलर लैंग्वेज की क्या डेफिनेशन है इंटरव्यूज में। तो बस यही उसकी डेफिनेशन है कि ऐसी लैंग्वेज जिसके अगेंस्ट कोई फिनाइट स्टेट मशीन एग्जिस्ट करती है जो उसको एक्सेप्ट करे, तो ऐसी लैंग्वेज को कहा जाता है कि वो रेगुलर है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी लैंग्वेजेस रेगुलर नहीं है। सो व्हाट लैंग्वेजेस आर नॉट रेगुलर। अब हम क्लियर कट हैं इसको बताने में कि ऐसी लैंग्वेजेस जिनके रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई एफएसएम एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो है हमारे पास नॉट रेगुलर लैंग्वेजेस। या इसी को आप इस तरह कह सकते हो, ऐसी लैंग्वेजेस जिनको मेमोरी रिक्वायर होती है पैटर्न मैचिंग के लिए। और हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे ही, इसलिए मैंने कहा था कि जोर देना है उस लाइन पे कि एफएसएम के पास अव्वल तो मेमोरी होती नहीं, और है तो सिर्फ इतनी होती है कि उसकी करंट स्टेट के बारे में उसको अपडेट खबर होती है कि करंट स्टेट में क्या हो रहा है। तो ना, जो नॉट रेगुलर लैंग्वेजेस हैं वो ऐसी होती हैं जो रिक्वायर करती हैं कि आपको पास्ट में उन स्ट्रिंग्स का या उन लैंग्वेजेस का नॉलेज हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि बताओ जी ये लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं, और ये उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट है A ऑफ n एंड B ऑफ n। यानी कि कुछ नंबर ऑफ एज हैं और सेम नंबर ऑफ बीज हैं उस स्ट्रिंग में। तो पूछा जाता है कि क्या ये रेगुलर है या रेगुलर नहीं। तो इंशाल्लाह आज के बाद आप इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखो, तो ये कह रहा है कि इस स्ट्रिंग में स्पेसिफिक या लैंग्वेजेस में जितने नंबर ऑफ एज है ना उतने ही नंबर ऑफ बीज होने चाहिए। तो यानी कि लेट्स से मैं नंबर ऑफ बीज को बनाने लगा हूं या कंपेयर करने लगा हूं या काउंट करने लगा, उसके लिए जरूरी है कि मुझे याद हो कि इसी स्ट्रिंग में या इसी लैंग्वेजेस में नंबर ऑफ एज कितने आए हैं। यानी कि मुझे पास्ट में झांकना है कि यार पीछे मैं देख सकूं कि लेट्स से मेरे पास ये है ए बी बी और बी। तो मैं इसको बारी बारी रन करने लगा हूं। तो पहले मैंने एक प्रोसेस किया, मैं नेक्स्ट मूव कर गया, ए प्रोसेस किया नेक्स्ट स्टेट पे चला गया, ए प्रोसेस किया नेक्स्ट स्टेट पे चला गया। अब नेक्स्ट स्टेट में मैंने सेम नंबर ऑफ एज और सेम नंबर ऑफ बीज को कंपेयर करना है। तो अब मैं मौजूद हूँ फोर्थ स्टेट पे। तो यहां से मैं हमेशा फिफ्थ स्टेट पे मूव करूंगा। तो ये मुझे कह रहा है कि आप पीछे भी देखो कि नंबर ऑफ एज कितने थे, पिछले स्टेट्स का भी याद रखो। जबकि मुझे पता है कि फाइनाइट स्टेट मशीन के पास तो मेमोरी नहीं है, वो कैसे याद रख सकती है। तो ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें इस तरह के पैटर्न दिए गए होंगे, सेम नंबर ऑफ ये सेम नंबर ऑफ वो, या पहले एक पैटर्न दिया गया लेट्स से A B A और फिर अगेन A B A, कि इस तरह की स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराओ जी जिसमें पहले तीन लफ्ज ये हैं और अगले तीन लफ्ज भी ये हैं, या लास्ट पहले तीन लफ्ज सेम हो और लास्ट तीन लफ्ज भी सेम हो, बीच में कुछ भी हो, इस तरह की लैंग्वेजेस। तो भाई इस तरह की लैंग्वेजेस के लिए हमें चाहिए मेमोरी, और एफएसएम के पास मेमोरी नहीं होती। तो ये लैंग्वेजेस रेगुलर नहीं है और ना ही कोई डीएफए इनके अगेंस्ट बनाई जा सकती है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि इसको कोई भी मशीन रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। हम आगे देखेंगे कुछ मशीन हैं जिनके साथ हमारे साथ मेमोरी की सहूलत मौजूद है, वो बिल्कुल परफेक्टली इनको रिकॉग्नाइज कर लेती है, उनके लिए मशीन एग्जिस्ट करती है। लेकिन हमारी बात हो रही है फिनाइट स्टेट्स मशीन की, जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स फिनाइट्स हैं, जिसमें हमने देखा कि एनएफए और डीएफए है। तो वो इन रेगुलर लैंग्वेजेस को तो कर सकती है, इन नॉट रेगुलर लैंग्वेजेस को जिनको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें कुछ मेमोरी चाहिए होती है, इनको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। क्लियर कट बात है। तो आज की बात इस तरह का आ जाए कि A ऑफ n B ऑफ 2n A ऑफ n B ऑफ 3n, इस तरह की लैंग्वेजेस। तो क्या ये रेगुलर है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी एफएसएम इनके अगेंस्ट एग्जिस्ट नहीं करती जो इनको रिकॉग्नाइज कर ले। अच्छा, विच रिक्वायर मेमोरी?
एक तो पॉइंट ये है, और हमने देखा था कि मेमोरी ऑफ एफएसएम वेरी लिमिटेड। दूसरा लफ्ज में आप कह सकते हो कि एफएसएम कैन नॉट स्टोर और काउंट, ना तो काउंट कर सकती है ना स्टोर कर सकती है किसको, स्ट्रिंग्स को। बिल्कुल जी, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एफएसएम के पास मेमोरी नहीं। तो ये नीचे एग्जांपल दी गई है जो कि हमारे पास नॉट रेगुलर लैंग्वेज है। अब मैं देखूं किस हिसाब से। हाँ, इसमें जो पहले 1 2 3 4 और 5, पहले जो 5 है ना, एग्जैक्ट वही नेक्स्ट भी पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के पैटर्न हम देखा कि हम नहीं बना सकते उनके लिए एफएसएम, क्योंकि हमने खबर रखनी होती है कि पहला पैटर्न क्या था और ये कौन सा है। अच्छा, इसके साथ ही कोई ऑपरेशन है जो रेगुलर लैंग्वेजेस पे हो सकते हैं। तो 3 किस्म के ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन है मेरे पास यूनियन ऑपरेशन, फिर है कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन, और फिर है स्टार ऑपरेशन। अब यूनियन से क्या मुराद है? लेट्स से L1 आपके पास एक रेगुलर लैंग्वेज है और एक L2 आपके पास रेगुलर लैंग्वेज है। तो इनमें कुछ स्ट्रिंग्स होंगी, लेट्स से S1 और S2, इसमें होगी लेट्स से S3 और S4, कुछ भी नंबर ऑफ हो सकती है, मैं 2 ले रहा हूँ। तो इनका आपस में यूनियन आपने कराना है। कैसे हो सकता है कि लेट्स से यहाँ से आप S1 उठा लो और यहाँ से S3 उठा लो, S1 और S3 को इकट्ठा कर दो, ये स्ट्रिंग्स होंगी, दोनों मिलकर एक स्ट्रिंग बना लेंगे। इस तरह यहाँ से S1 उठा लो, यहाँ से S4 उठा लो, S1 S4। तो यूनियन ऑपरेशन आपको पता है कि कैसे काम करता है। एक सेट से एक उठा लो, दूसरे से उठा लो, ये सारे एक से उठा लो, बिल्कुल जिससे भी यूनियन ऑपरेशन काम करता है एग्जैक्टली वही डेफिनेशन। नीचे आपको नजर भी आ रहा होगा कि लेट्स से ए जो है आपके पास, उसमें 2 स्ट्रिंग्स हैं, एक पी क्यू और आर, और इसी तरह बी एक आपके पास लैंग्वेज है, उसमें भी 2 हैं, टी और यूवी। अब देखो यूनियन क्या बनेगा। पी क्यू सिर्फ ये उठाया, आर सिर्फ ये उठाया, टी सिर्फ ये उठाया, यूवी सिर्फ ये उठाया। उसने क्या किया कि इन चारों को इकट्ठा कर लिया, कोई भी कंकेटिनेशन नहीं की। यहाँ पे मैंने कंकेटिनेशन भी कर दी थी। तो ये इनको चारों को इकट्ठा कर लिया तो ये यूनियन बन गया, यानी कि जितनी भी स्ट्रिंग्स थी दोनों इकट्ठी होगी तो ये यूनियन बन गई। अब हम देख लेते हैं कंकेटिनेशन क्या है। कंकेटिनेशन जो मैंने ये बताई थी, असल में ये कंकेटिनेशन थी, मैं यूनियन के साथ इसको कंफ्यूज कर गया कि एक स्ट्रिंग का पार्ट और एक स्ट्रिंग का पार्ट, इस तरह करके जो होती है इकट्ठा करना, वो कंकेटिनेशन बोलते हैं। ए डॉट बी कैसे, यहाँ से पी क्यू उठा लो, यहाँ से टी उठा लो, तो देखो ये नीचे पी क्यू टी बना हुआ। फिर यहाँ से पी क्यू उठा लो, यहाँ से यूवी उठा लो, तो ये देखो पी क्यू यूवी बना हुआ। फिर यहाँ से आर उठा लो, यहाँ से टी उठा लो, आर टी बना हुआ। फिर यहाँ से आर उठा लो, यहाँ से यूवी उठा लो, तो आर यूवी बना हुआ। तो ये कंकेटिनेशन हुई। सिंपल ऑपरेशन है जो हम देखे हैं। असल ऑपरेशन कल भी हमने देखा था, स्टार ऑपरेशन। तो उसमें देखो क्या है, तो मैंने कहा था कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन तमाम के तमाम लेंथ, लेट से पहला सेट होगा ऐसी तमाम लैंग्वेजेस जिनकी लेंथ है 0, इन 4 अल्फाबेट पे कह लो, 5 अल्फाबेट पे कह लो, या सिर्फ ए पे कह लो। ए पे 2 ये है, तो पहले होगा जिसकी लेंथ 0 है, यूनियन ऐसी तमाम लैंग्वेजेस जिनकी लेंथ 1 है, यूनियन ऐसी तमाम लैंग्वेजेस जिनकी लेंथ 2 है, यूनियन एंड सो ऑन। तो ये हमने देखा था कल, ए स्टार था। तो बिल्कुल यहाँ पे भी यही है, पहले एप्सिलॉन 0 लेंथ वाली, फिर पी क्यू और आर, फिर पी क्यू आर पी क्यू, इनको इकट्ठा करते रहो एंड सो ऑन, इस तरह करते करते। ये ए स्टैटिक था, कल भी हमने इसको देखा था कि ए स्टैटिक क्या होता है। इसमें बात है कि तमाम की तमाम इन अल्फाबेट पे जो भी पॉसिबल लेंथ की स्ट्रिंग्स बन सकती हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाए। तो ये ए स्टार था। अब हम देखते हैं इसके 2 थ्योरम। ये सारे ऑपरेशंस पढ़ने का मकसद क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपने ये 2 थ्योरम याद रखने हैं, ये आगे यूज होंगे। क्या? पहला थ्योरम देखो, द क्लास ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस। अच्छा, ये इन नहीं है, ये इज है, इसको मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। द क्लास ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस इज क्लोज्ड अंडर यूनियन। क्या मतलब? मतलब ये कि लेट्स से L1 एक लैंग्वेज है और आपका इसने आपने यूनियन लिया इसका L2 के साथ, और रिजल्टेंट आपके पास जो सेट बना, ये लैंग्वेज बनी लेट्स से L3। तो पहला थ्योरम कह रहा है कि किसी भी 2 लैंग्वेजेस का यूनियन लो और इससे जो आपके पास रिजल्टेंट तीसरी लैंग्वेज बनेगी, ये L1 और L1 दोनों रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, याद रखना। तो जो रिजल्टेंट लैंग्वेज बनेगी वो भी रेगुलर होगी। पहला रूल ये कह रहा है। और दूसरा रूल कह रहा है कि लेट्स से L1 एक रेगुलर लैंग्वेज है, उसको कनकेट किया आपने किसके साथ? एक और लैंग्वेज के साथ, लेट्स से L2 जो कि रेगुलर है, और जो रिजल्टेंट सेट आया लेट्स से L3, वो भी आपके पास एक रेगुलर लैंग्वेज होगी। तो ये 2 थ्योरम आपने याद रखने हैं। ये इंशाल्लाह हम आगे जब NFA वगैरह पढ़ेंगे या पुश डाउन ऑटोमेटा, तो जो वहां पे हमारे साथ काम आए। तो ये था जी आज का DFA का थोड़ा बहुत ओवरव्यू, जितना हो सका हमने इसको ड्रा करना सीखा, उसकी रिप्रेजेंटेशन सीखी, उसकी लिमिटेशन सीखी, फिर हमने रेगुलर लैंग्वेजेस को देखा, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखी, नॉट रेगुलर लैंग्वेजेस को देखा, और आखिर में हमने ऑपरेशंस और थ्योरम देखे कि जो हमें आगे काम आए। हाँ जी,
आज के लेक्चर में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई टर्म समझ नहीं आई या किसी मजीद कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ओ सर